बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्लास 10th के मैथ के कोर्स में 2.5 एक्सरसाइज का आगाज किया हुआ है और 2.5 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हम लोग कर चुके हैं। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करेंगे। ओके जी, मैं फिर आपके पास स्टेप एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है जो इक्वेशन इनइक्वालिटी की दी हुई है उसको किस में कन्वर्ट करना है, हमने इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या काम करते हैं, 4x² सोल्यूशन सेट में 16x + 15 और इसको हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, इक्वालिटी में चेंज कर देते हैं। अब हम लोग इसके फैक्टर्स बनाते हैं कि हमारे पास आया इसके क्या फैक्टर बनेंगे। 4 को देखिए हमारे पास फैक्टर क्या बनते हैं जी। तो फैक्टर इसके बनते हैं, अगर हम 4 को 15 से ज़रब दें तो हमारे पास आ जाता है 60। ठीक है, अगर हम लोग 4 को 15 से ज़रब दें तो हमारे पास आ जाता है 60। अब ऐसे दो मल्टीपल हमें चाहिए जिनको ज़रब देने से हमारे पास 60 आ जाए और प्लस माइनस करने से 16 आ जाए। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने से आ रहे हैं और अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। तो इन्हीं दो को फैक्टर्स को हम लोग लेते हैं और इसके मुताबिक हम अपना सॉल्यूशन सेट आगे सॉल्व करते हैं। ओके जी, क्या है हमारे पास 4x² - 10x - 6x + 15 = 0। इसमें से 4 और x कॉमन है, सॉरी 2 के साथ कॉमन है, तो यहाँ पर आ गया 2 - 5 और इधर हमारे पास क्या है, किसके 6 और 15 कौन से मल्टीपल में है, 3 के, 2x - 5 = 0। तो 2x - 5 हमारा एक मल्टीपल आ रहा है, एक 2x - 3 आ रहा है इक्वल टू 0। ये दो हमारे फैक्टर पॉइंट आ जाते हैं। अब इन्हीं के मुताबिक हम क्रिटिकल पॉइंट को सॉल्व करते हैं। 2x - 5 = 0, 2x - 3 = 0। तो पहला हमारे पास क्या आ जाता है, 5/2, पहले 5 को उधर लेके गया, हो गया प्लस 2 मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड 2x। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेती हूँ, सेम आपने दूसरा भी इसी तरह से कर लेना है। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाते हैं भाई, क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास बनते हैं, एक वैल्यू 3/2 है और एक वैल्यू 5/2 है। तो हम इसी को लिखते हैं 3/2 एंड 5/2 की दो पॉइंट को हम लोग लिखते हैं। क्योंकि कोई भी माइनस का नहीं आ रहा तो हम लोग इसके लिए इस क्या करेंगे, माइनस के पॉइंट्स को इग्नोर करेंगे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका चेक करते हैं हमारे पास इंटरवल क्या बनता है जी। तो इंटरवल, हाँ जी प्यारे बच्चों, अब इसकी इंटरवल बनाएंगे। देखें पॉइंट में मैंने आपको लिखकर बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक है, 1.5 एंड 2.5, यानी कि 1.5 और 2.5 की बिटवीन रहना है हमने। तो 1.5 हमारे पास इंटरवल कौन से बनेंगे और 2.5 तक कहाँ से बनेंगे वो लिखेंगे। एक्स की वैल्यू ग्रेटर है किससे, 3/2 से, और थर्ड इंटरवल में एक्स की वैल्यू स्मॉलर देन है किससे, 2.5, यानी कि हम लोग इसको चेंज करके लिख लेते हैं 5/2 से। तो सेकंड इंटरवल को हम कैसे लिखेंगे, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3/2 एंड स्मॉलर देन 5/2 आएगा। अब इसी के मुताबिक हम लोग अपने इंटरवल को भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर 0, इधर आ गया 1, इधर आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया -1। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1.5 और ये आ जाता है 2.5। इंटरवल कहाँ से जा रहा है, 1.5 से 2.5 तक। तो सेंटर वाला इंटरवल लिखते हैं, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3.2 एंड स्मॉलर देन 5/2 से। इनके बिटवीन ही हमने इंटरवल को रखना है। इससे बड़ा या छोटा अगर हम लोग लेते हैं तो हमारा सेटिस्फाइड होता है कि नहीं होता, उसको हम लोग अभी चेक करते हैं बाय टेस्ट पॉइंट के जरिए से। टेस्ट पॉइंट है हमारे पास, सबसे पहला इंटरवल ले लेते हैं, x जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन है 3/2 से। 3/2 से बड़ा कौन आ जाता है, यानी कि जो 3/2 है वो है हमारा 1.5। 1.5 से बड़ा कौन है, 2। x की वैल्यू को ले लेते हैं 2, हम अपने इंटरवल में फिल करते हैं, x² - 16x + 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके अंदर 2 को फिल करते हैं, चेक करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है कि नहीं। 4 ये आपके पास आ जाएगा 4 32 15 लेस देन इक्वल टू 0। ये आ गया 16 32 15 लेस देन इक्वल टू 0। तो कितना बन जाता है भाई, ये आपके पास आ जाता है 16 - 32 + 15 को हम लोग करें तो हमारे पास बन जाता है
1 -1 कैलकुलेटर से अगर हम लोग करें -1 तो -1 जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू है 0 के, मतलब ये वाला जो इंटरवल आपके पास है x ग्रेटर देन 3/2 ये हमारा करेक्ट इंटरवल है। ओके जी, इसके मुताबिक हम लोग अब दूसरे दो इंटरवल को भी चेक करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखें अगर हम लोगों के पास x की का जो इंटरवल है वो ग्रेटर देन 3/2, हमने ग्रेटर देन 3/2 हमने 2 लिख लिया, स्मॉलर देन 5/2 वो भी क्या है 2 ही है, यानी कि स्मॉलर भी हमारे पास 2 ही है और ग्रेटर भी हमारा 2 ही है, तो 2 हमारे पास इन दोनों इंटरवल्स के लिए एक करेक्ट फॉर्म है। अब अगर हम लोग कोई और पॉइंट लेते हैं, जैसे हम 1 लगा के यह वाला 1 लगा दें या ये वाला 3 लगा दें, तो इसके मुताबिक क्या हमारे पास ट्रू आता है या नहीं आता, ये सेटिस्फाइड होता है या नहीं होता, उसको हम लोग चेक करते हैं। तो ये हमारा क्या है ट्रू है। अब हम लोग सेकंड को चेक करते हैं या फिर x इज इक्वल टू 1 लगाकर चेक करते हैं अपनी इक्वेशन के अंदर, तो क्या ये हमारे पास सेटिस्फाइड होता है या नहीं होता, उसको हम लोग अभी देखेंगे। हमारे पास क्या है जी 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। अब इधर 1 लगा दिया, इधर भी 1 लगा दिया, इधर 15 लेस देन इक्वल टू 0, ये आ गया 4 16 15 लेस देन इक्वल टू 0, 19 में से हम लोग 16 माइनस करें 3। अब आप खुद देखें 3 क्या स्मॉलर देन या इक्वल टू 0 है, स्मॉलर देन है नहीं है, तो ये हमारे पास हो गया इंटरवल फॉल्स, फॉल्स हो गया। और इसको हम लोग लिखते हैं ये इसने सेटिस्फाइड नहीं किया, मतलब ये हो गया फॉल्स। अगर हम लोग एक और वैल्यू लगाकर चेक करें x की, यानी पहले हम लोगों ने 1.5 से लगाई है, अब हम लोग 2.5 से लगाते हैं तो वो हो जाती है 3 को अगर हम लोग लगाकर चेक करें तो क्या वो इसको सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता, ये अब हम लोग चेक करेंगे। 3 को लगा लेते हैं, 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई करते हैं 15 और 0, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 48 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेटर की मदद से सब वैल्यूज को सॉल्व करें तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है, 36 को माइनस करें 48 से और प्लस करें 15 से, तो हमारा आंसर फिर से क्या आ जाता है 3। तो ये भी हमारे पास सोल्यूशन क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ये भी क्या हो गया फॉल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सिर्फ दो ही पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं 3/2 एंड 5/2, तो सिर्फ वही हम लोग सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट के लिए अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें हमारे पास क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1 को हम लोग फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1 आपके पास क्या दिया हुआ है, हमने इसकी इक्वेशन को क्या कर देना है, इक्वालिटी के से चेंज कर देना है, इक्वल टू 0। फैक्टर बना लेते हैं, माइनस माइनस 2 आ जाएगा, प्लस माइनस करने से प्लस आए और मल्टीप्लाई करने से हमारा 2 आए और प्लस माइनस करने से 3 आ जाए, तो 2 and 1 2 1x 2 इक्वल टू 0। और इसी में सबसे पहले में देखें माइनस ऑफ, अगर हम लोग x कॉमन लेते हैं x माइनस 2 आ जाएगा, अगर प्लस 1 कॉमन लेते हैं x माइनस 2 आ जाएगा। हमारे पास क्या बन रहा है x प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं, उन दोनों पॉइंट्स को लिख लेते हैं, कैसे, दोनों को इक्वल टू 0 के करते हैं, ये भी 0 के इक्वल हो गया, ये भी इक्वल टू 0 हो गया, x की वैल्यू -1 माइनस x की वैल्यू क्या बन जाएगी +1, एक ये आ गया और दूसरा ये आ गया। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे कहां से कहां तक जा रहे हैं, 1 से 2 तक हमारे पास दो पॉइंट आ रहे हैं और इसके मुताबिक हम अपने इंटरवल्स को चेक करते हैं। ओके जी, क्रिटिकल पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं पहले, फिर हम इंटरवल चेक करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं 1 and 2 हैं। अब कोई प्लस माइनस में तो आ नहीं रहा, इसलिए हम लोग 0 को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, 1 and 2 है हमारे पास। तो अब हम लोग इसके चेक करते हैं पॉइंट्स क्या आ रहे हैं। अगर आप देखें हमारे पास क्या है इंटरवल्स, पहला इंटरवल x की वैल्यू कहाँ भैया 1 है, 1 से क्या होगी ग्रेटर होगी, और दूसरी वैल्यू में
x अगर हम लोग सेंटर में लिखते हैं, x को ग्रेटर देन 1 कर रहे हैं, तो स्मॉलर देन क्या करेंगे, 2 कर देंगे, क्योंकि सिर्फ यही 2 पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं। कोई माइनस में अगर हो तो हम लोग प्लस माइनस के उनको इन्वॉल्व करेंगे, 0 को, या और हम इंटरवल को इन्वॉल्व करेंगे या इन्फिनिटी को इन्वॉल्व करेंगे। अब हमारे पास पॉइंट आ रहे हैं 1 से सिर्फ 2 तक। ये हमारे पास आ गए जी 2 इंटरवल कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी लेकिन स्मॉलर देन 2 होगी, तो मतलब 1.5 या 1.2 1.3 कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी से। इधर हम लोग लगाते हैं 0, या हमारे पास आ जाएगा 1, या आ जाएगा 2, या आ जाएगा 3। हम लोग 1 2 3 करते हैं, इधर एक माइनस का पॉइंट। इंटरवल कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से सिर्फ 2 तक, ग्रेटर देन 1 एंड स्मॉलर देन 2। अब इन्हीं 2 इंटरवल्स को हम लोग चेक करते हैं, और कोई एक आध पॉइंट की वैल्यू को हम लोग लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। तो थर्ड स्टेप जो इसका आ जाता है वो आ जाता है टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं, सबसे पहला हमारे पास x इज ग्रेटर देन 1 है। x की वैल्यू को ग्रेटर देन 1 करते हैं, भला क्या आती है हमारे पास x की वैल्यू को ग्रेटर देन 1 करने से। तो ग्रेटर देन 1 हमारे पास कौन सी है, 2 है, x इज इक्वल टू 2। अगर हम 2 लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि 2 हमारे पास आता है या नहीं आता इंटरवल्स में, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना एक और साइन हमारा लगाया हुआ है इक्वल का। तो इक्वल के मुताबिक हम लोग देखते हैं कि क्या इक्वालिटी को ये सॉल्व करता है या नहीं करता है, इंटरवल्स को देखकर। यहाँ पर हम इक्वालिटी का साइन यूज कर लेते हैं, क्योंकि इंटरवल्स में इक्वालिटी का साइन हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, अब हम लोग x इज इक्वल टू 2 लगाते हैं अपनी इक्वेशन के अंदर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या लगाएंगे जी, x की जगह पर 2 0। क्या आ जाता है, 4 3 2 6 2 0। तो कितनी वैल्यू आ गई, -6 प्लस 6। आंसर क्या बन रहा है, अगर आप देखें तो आंसर हमारे पास बन रहा है 0। तो ये इंटरवल हमारा सेटिस्फाइड होता है। अब अच्छा, जो हमारा पिछला क्वेश्चन है उसमें भी इक्वालिटी के साइन है, उसमें भी जो हमारे पास क्वेश्चन में आए थे 2.5 और 1.5, उसको भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं जिस तरह हमने इस क्वेश्चन में किया, 1 और 2 को किया इक्वालिटी के साइन के साथ। तो अगर इनके बिटवीन अगर हम लोग देखें तो इनके बिटवीन में सिर्फ हमारे पास 1.1 1.2 1.3 1.5 से लेकर 1.9 तक ही चीजें हैं। अगर हम उनको फिल करें तो इसको इक्वालिटी को फिल करेंगी। अदरवाइज जो उससे हमारे पास अगर हम लोग लेते हैं ना स्मॉलर 0, अभी टेस्ट पॉइंट हम लोग सेकंड लेकर चेक करते हैं कि यार 0 पे ये सेटिस्फाइड होता है कि नहीं, या 3 पर ये होता है या नहीं, तो उसको हम लोग चेक कर लेते हैं और बाकी हम लोग सोल्यूशन सेट लिखेंगे जी। इसका देखें हमारे पास आंसर क्या बन रहा है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मतलब ये क्या हो रहा है, ये हमारा ट्रू आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ट्रू आ रहा है। x अगर हम ग्रेटर देन 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रू स्टेप है। अगर हम लोग x की वैल्यू को 3 ले लेते हैं, ठीक है, कोई सी वैल्यू को 3 ले लेते हैं, तो क्या ये इस इंटरवल को करेक्ट करेगा या सेटिस्फाइड करेगा या नहीं करेगा, तो अभी हम इसको भी चेक कर लेंगे। 0 3 टेस्ट पॉइंट ले लें आपके लिए इनफ है। देखें ये दोनों कैंसिल, -2 ग्रेटर देन, क्या अब खुद देखें -2 जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसी वजह से ये वाला क्या होगा हमारे पास, फॉल्स होगा। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। एक और थर्ड हम लोग पॉइंट चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू को 0, पहले हमने 1 और 2 के मुताबिक किया, अब हमने 0 के मुताबिक कर लेते हैं। 0 को ले लेते हैं, x की वैल्यू को 0 फिल करते हैं, x का स्क्वायर 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गया 0, ये भी बन गया 0। तो क्या बन गया भाई, x की वैल्यू क्या -2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, नहीं है। तो ये भी हमारे पास क्या होगी, टेस्ट पॉइंट जो कि दिया हुआ है ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब हम इसके मुताबिक अब अपना सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट में हमारे पास 2 ही पॉइंट आ रहे हैं, एक कौन सा आ रहा है 1 और दूसरा कौन सा आ रहा है 2। तो 1 और 2 हमारा सोल्यूशन सेट हो गया, और इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। होपफुल आपको तमाम क्वेश्चन की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर आपको चीजें अच्छी लग गई हैं या पसंद आ रही हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। अब इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.6 करेंगे और उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।